फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, right? So in this video we are going to deal with a new terms which is electromagnetic spectrum. बच्चों, ये पहले जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है. So let's see what is electromagnetic spectrum. Students, you know that electromagnetic series के अंदर numbers of wavelengths होती है, numbers of frequency होती है. It means electromagnetic जो radiations होती है वो अलग अलग रेंज की होती है, अगर हम उसको फ्रिक्वेंसी के रेस्पेक्ट में बोलें या फिर वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में, राइट? तो जब हम इन रेडिएशंस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी में अरेंज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो स्टूडेंट्स, वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एज द अरेंजमेंट of various types of electromagnetic radiation in the order of their increasing or decreasing wavelength or frequency, ठीक है बच्चों? तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं उनको अगर हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में अरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा मिलता है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा मिलता है. तो हम एक काम करते हैं, जो भी रेडिएशंस है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करते हैं और क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉस्मिक रे. सबसे पहले आएगा यहाँ पे कॉस्मिक रेज, उसके बाद में आएगा गामा रेज. ठीक है, उसके बाद में आएंगे एक्स रे, आफ्टर दैट यूवी लाइट, देन विजिबल, आफ्टर दैट IR इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव, लेटर ऑन FM. ओके, उसके बाद में रेडियो वेव. लास्ट टू लास्ट बच्चों, आई एम राइटिंग ओवर हियर, रेडियो वेव्स आएंगे. ठीक है, रेडियो वेव्स या टेलीविजन वेव्स, राइट? अब ये जो मैंने अरेंजमेंट किया है, दिस आई हैव अरेंज्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. मतलब कॉस्मिक रे का वेवलेंथ सबसे कम होगा एंड इफ यू टॉक अबाउट द रेडियो वेव्स तो इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है. तो ये जो ऑर्डर है बच्चों, ये वेवलेंथ का ऑर्डर है और वेवलेंथ में भी किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. इसका मतलब अगर मैं इसको वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज करूं तो कॉस्मिक की सबसे कम है, गामा की ज़्यादा है, एक्स की उससे भी ज़्यादा है, देन यूवी की और ज़्यादा, विजिबल की और ज़्यादा, IR की, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी और फाइनली FM और फाइनली रेडियो वेव्स. ठीक है, तो ये वेवलेंथ का ऑर्डर है. आप जानते हैं कि हम पढ़ चुके हैं वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ऑर्डर है. तो अगर वेवलेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ रही है तो फ्रिक्वेंसी इन द सेम डायरेक्शन इट विल डिक्रीज, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है, राइट? तो अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी? कम होगी. तो अगर हम फ्रिक्वेंसी के ऑर्डर में बताते हैं बच्चों तो देखिए, कॉस्मिक की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और रेडियो वेव और FM वेव की सबसे कम. ठीक है, तो ये रहेगा फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर. मतलब जैसे हम कॉस्मिक से रेडियो वेव्स की तरफ जा रहे हैं, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, फ्रिक्वेंसी इस ऑर्डर में डिक्रीज हो रही है. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ रहा है और फ्रिक्वेंसी इस सेम डायरेक्शन में
डिक्रीज हो रही है। तो अब जब हमने सारी रेडिएशंस को एक पर्टिकुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी में अरेंज कर दिया है, देन वी हैव रिसीव्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इट मीन्स इसमें सारी रेडिएशंस हैं एंड ये सारी रेडिएशंस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है, प्लस ये जो रेडिएशंस है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो गई है, ठीक है। या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बोले या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस वजह से इन्होंने क्या क्रिएट कर लिया, स्पेक्ट्रम। अंडरस्टूड। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों। सो लेट्स सी कि कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, इन सब के सोर्सेज क्या हैं। ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करती हूँ सो दैट वी कैन सी कि ये इन सब का ओरिजिनेशन कहाँ है, कहाँ से है, ये हमको कहाँ से मिलती है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल हम इसके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो कॉस्मिक रे है, कॉस्मिक रे ओरिजिनेट होती है फ्रॉम आउटर स्पेस। आउटर स्पेस से ओरिजिनेट होती है और ये एंटर करती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। क्यों? क्योंकि इनका जो पेनिट्रेशन पावर है, इनका जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा है, और पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से ये आउटर स्पेस में हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। ठीक है। अगर हम गामा रेज की बात करें तो बच्चों, जो गामा रेज है ये निकलता है जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। ठीक है। तो जब भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होगा, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, उस केस में गामा रेज ओरिजिनेट होगी। ठीक है। तो जब भी डिग्रेडेशन होगा, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होगा, कोई भी चीज़ रेडियो एक्टिव है वो रेज निकालती है, तो कौन से रेज निकालती है? गामा रेज। अब हम बात करते हैं एक्स रेज की। तो बच्चों, जो एक्स रे है वो प्रोड्यूस होती है जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल पे जब स्ट्राइक करेगा। सपोज ये मेरे पास मेटल है, इस मेटल पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करेगा, उस केस में जो रेज निकलेगी उसको हम बोलते हैं एक्स रेज। ठीक है। तो मेटल पे जब हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, उस केस में जब जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स रेज। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूवी रेडिएशंस की। तो बच्चों, यूवी रेडिएशंस जो है ये सन से मिलता है हमें। ठीक है। और अगर हम दूसरे सोर्सेस की बात करें तो ये आर्क लैम्प से भी मिलता है। आर्क लैम्प किसके होने चाहिए? आर्क लैम्प जो हो या तो वो मर्करी के हो, मर्करी वेपर, आर्क लैम्प ऑफ मर्करी वेपर। ठीक है। जेनॉन या हाइड्रोजन गैस या फिर वैक्यूम, हॉट वैक्यूम स्पार्क्स, उनसे भी हमें क्या मिलता है? यूवी। तो बच्चों मैं रिपीट कर देती हूँ, यूवी जो रेडिएशन है वो हमें सन से मिलती है, या फिर इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द आर्क लैम्प्स विच कंटेन Hg, दैट इज मर्क्यूरी वेपर, और जेनॉन और हाइड्रोजन गैस, एंड इट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय द हॉट वैक्यूम स्पार्क्स। ठीक है। अब बच्चों हम विजिबल लाइट की बात करते हैं, विजिबल रेडिएशन की बात करते हैं। तो बच्चों ये भी जो प्रोड्यूस होता है सन स्टार से प्रोड्यूस होता है, सन और स्टार से प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और आर्क लैम्प भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। इवन जो हॉट फिलामेंट्स हैं, हॉट फिलामेंट्स विच आर मेड अप ऑफ टंगस्टन, तो हॉट फिलामेंट्स जो टंगस्टन के बने हुए हैं वो भी विजिबल रेडिएशंस को रिलीज़ करते हैं। और बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो विजिबल रेडिएशन है ये बहुत सेंसिटिव है हमारे आइज़ के लिए, तो हम इसको ईजिली देख सकते हैं। हम यूवी नहीं देख सकते, एक्सरे नहीं देख सकते, गामा नहीं, कॉस्मिक नहीं, आईआर नहीं, माइक्रोवेव और एफएम या रेडियो वेव हम नहीं देख सकते, बट विजिबल लाइट हमारी आंखें ईजिली देख सकती है। तो यही वो रेंज है पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर जो हमारी आइज़ देख सकती है, हमारी आइज़ इसके लिए सेंसिटिव है। ठीक है। तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है बच्चों? इट गेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सन, स्टार और फ्रॉम द फिलामेंट्स, द लैम्प और फिलामेंट्स विच आर मेड अप ऑफ टंगस्टन वायर। ठीक है। तो जो भी हॉट फिलामेंट्स एज अ टंगस्टन वायर इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किए जाते हैं वो भी विजिबल रेडिएशंस को रिलीज़ करते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ आईआर, तो बच्चों जो आईआर है ये प्रोड्यूस होता है बाय द हॉट बॉडीज़।
ये जो हॉट बॉडीज होती है वो प्रोड्यूस करती है IR रेडिएशंस, ठीक है। अगर माइक्रोवेव्स की बात करें, तो बच्चों ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द स्पार्क डिस्चार्ज। किससे प्रोड्यूस होता है ये? स्पार्क डिस्चार्ज से, ठीक है। स्पार्क डिस्चार्ज से ये प्रोड्यूस होता है। एंड जो ये वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स जो होती है बच्चों, ये यूज़ कहाँ होती है? माइक्रोवेव्स में तो होती है, प्लस ये टेलीफोन सर्किट्स में भी यूज़ की जाती है। माइक्रोवेव्स जो है ये टेलीफोन सर्किट्स में भी यूज़ की जाती है, ठीक है। टेलीफोन सर्किट्स, माइक्रोवेव में तो यूज़ करते ही हम इसको, प्लस ये टेलीफोन सर्किट्स में भी यूज़ की जाती है, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं रेडियो वेव की बात करूं तो ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम अ स्पार्क गैप डिस्चार्ज और ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की, तो जो रेडियो वेव्स है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पार्क गैप डिस्चार्ज, ओके। तो ये स्पार्क गैप डिस्चार्ज से प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों हमने सबका ओरिजिनेशन देख लिया है कि कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रोवेव, FM और रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। चलो अब हम इसमें थोड़ा और आगे इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सो लेट्स मूव फॉर फर्दर डिटेल। नाउ स्टूडेंट, हम ये समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब होता है रेडिएशंस को हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, रेडिएशन को हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में या फिर फ्रिक्वेंसी में या फिर एनर्जी में जब अरेंज करते हैं तो हमें जो सीरीज मिलती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। जब भी रेडिएशंस को हम पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे देन वी विल गेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये हम स्टडी कर चुके हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको पहले कहा है कि इसमें जितनी भी रेडिएशंस है उसमें जो हमारी विजिबल लाइट है, विजिबल रेडिएशंस है, यही हमें विजिबल होती है। हमारी आई सिर्फ इसके लिए ही सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या ऑर्डर है। तो बच्चों जो विजिबल लाइट होती है उसका जो ऑर्डर होता है, उसमें जो कलर का ऑर्डर होता है वो होता है विबग्योर, VIBGYOR। इसका क्या ऑर्डर है बच्चों? विबग्योर, राइट। नाउ हम देखते हैं विबग्योर का मतलब क्या है। आई एम श्योर आप काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। V का मतलब है वॉयलेट, I का मतलब है इंडिगो, कलर्स है ना। B का मतलब है ब्लू, G stands for green, Y stands for but obvious yellow, O stands for orange and R stands for red। तो बच्चों जो विजिबल लाइट में जो कलर्स का ऑर्डर होता है वो विबग्योर के फॉर्म में होता है। और हम जानते हैं जैसे भी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो लैम्डा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब बच्चों अगर मैं इसको बताती हूँ तो ये 400 नैनोमीटर होता है, ठीक है, विबग्योर साइड। अगर हम रेड की साइड पे जाते हैं तो ये लगभग 700 नैनोमीटर हो जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वॉयलेट से लेके रेड तक हम जब मूव करते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में बोलें तो ये 3800 एंगस्ट्रॉम हम वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं, और यहाँ पे रेड साइड में होगा 7600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। अब बच्चों मैं हर एक रेडिएशंस को पर्टिकुलर, हर एक कलर ऑफ लाइट को पर्टिकुलर नैनोमीटर की रेंज में पुट करती हूँ। तो इसके लिए मैं एक व्हील बनाती हूँ, प्लीज़ आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर दीजिएगा और उसको याद कर दीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स सी द विजिबल रेडिएशंस विथ अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ, ठीक है। हम क्या देखते हैं? विजिबल रेडिएशन विथ अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ। सो लेट्स सी द व्हील ऑफ विजिबल रेडिएशन। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द visible radiation with approximate wavelength. So students it starts from 400 nanometer। हमने देखा था
कि वॉयलेट का 400 नैनोमीटर होता है, ठीक है, और ये 400 से रेंज करता है 430 नैनोमीटर तक। देन फ्रॉम 430 नैनोमीटर टू 490 नैनोमीटर ब्लू लाइट का रेंज होता है। फिर 490 से लेके 560 तक ग्रीन लाइट का रेंज होता है। देन 560 से 580 नैनोमीटर तक येलो लाइट का रेंज होता है। देन 580 नैनोमीटर से 620 नैनोमीटर तक किसका रेंज होता है बच्चों? ऑरेंज लाइट का, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 400 से 430 वॉयलेट का होता है, 430 से 490 ब्लू का, 490 से 560 ग्रीन का, 560 से 580 येलो का, 580 से 620 ऑरेंज का। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं रेंज फॉर डिफरेंट लाइट्स, ठीक है बच्चों। उसको प्लीज़ नोट डाउन कर दीजिए, आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए इसका। और जनरली आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि जो विजिबल लाइट होती है वो 400 नैनोमीटर से लगभग 700 नैनोमीटर होती है बच्चों। किसी किसी बुक में एग्जैक्टली 380 टू 750 दे रखा होता है, कहीं पे 400 टू 800 दे रखा होता है। तो बच्चों ये अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है। तो इन जनरल हम मान के चलते हैं कि 400 से लेके 700 नैनोमीटर है। किसी किसी बुक में 800 नैनोमीटर भी लिखा होता है, ठीक है। तो आपको रफ आइडिया लेना है कि 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर या 750 नैनोमीटर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर जो विजिबल लाइट होती है उसकी रेंज होती है, ठीक है।